बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसमें आज हम बात करेंगे नफ्स की मोटाई और सख्ती के ऊपर। जो लोग चाहते हैं या जिन लोगों को मसला है नफ्स की सख्ती का, उनके नफ्स के अंदर सख्ती नहीं है, नफ्स में जब शहवत आती है, नफ्स में जब उनका सेक्स की तरफ जहन जाता है तो नफ्स सख्त तो होता है मगर उसमें फुल टाइटनेस नहीं आती, फुल हार्ड नहीं होता, वो नरम रह जाता है। तो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। तो और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग चाहते हैं कि नफ्स उनका लंबा हो जाए, मोटा हो जाए। तो लंबे होने की कोई गारंटी नहीं है। मैं पहले भी जितने भी तलाब बताए हैं या नफ्स की सख्ती के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं वो उसमें मैंने कभी आप लोगों को ये नहीं बोला कि नफ्स आपका बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इतने इंच हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। नफ्स को मोटा किया जा सकता है, नफ्स सिर्फ मोटा हो जाता है। और अगर नफ्स आपका हैंड प्रेशर की वजह से या किसी और रीज़न से आपका नफ्स टेढ़ा हो जाता है या फिर नफ्स आपको लगता है कि छोटा हो गया है, वो होता ऐसे है कि आपके नफ्स की जो नसें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। उसकी वजह से नफ्स जो है वो सिकुड़ जाता है। जब आपको किसी अच्छे तलाक़ का जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, जब कोई आपको देता है, आप किसी हकीम से लेते हैं, आप किसी से लेते हैं, आप ख़ुद बनाते हैं, कोई भी अच्छा तलाक़ जब आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उससे होता है क्या कि आपकी नसें जो हैं, आपकी नाड़ें जो होती हैं नफ्स की, वो उसमें खून की जो गर्दिश है वो तेज़ होनी शुरू हो जाती है, नसें जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो नफ्स के जो नाड़ें सिकुड़ जाने की वजह से नफ्स आपका छोटा हो गया था वो आप पुरानी हालत में आना शुरू हो जाता है। तो आपको ऐसे लगता है कि नफ्स हमारा बड़ा हो गया है, लंबा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपकी पुरानी हालत ही, नफ्स की पुरानी हालत ही होती है। वो कुदरती जितना आपका नफ्स है उतना ही रहता है, उससे बड़ा नहीं होता। लेकिन ये है कि आपने जो मसला उसके अंदर पैदा कर दिया था वो मसला ख़त्म हो जाता है। नफ्स के अंदर खून की रवानी तेज़ हो जाती है, खून सही से आने जाना शुरू हो जाता है। तो जो गंदे जरासीम खून के अंदर शामिल हुए होते हैं, नाड़ों के अंदर रुक जाते हैं, वो भी रवानी के साथ, खून के साथ चले जाते हैं, निकल जाते हैं नफ्स के अंदर से। तो आपको ऐसे लगता है कि नफ्स आपका बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। नफ्स की वही हालत रहती है, सिर्फ आपके मालिश करने से नफ्स की हालत जो है पुराने रूटीन में आ जाती है, अच्छा हो जाता है। तो आज की जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये नफ्स में सख्ती पैदा करता है और नफ्स में सिर्फ मोटापा पैदा कर सकता है। और उसके अलावा इसमें कोई ये चक्कर नहीं है इसमें इसकी लेंथ बढ़ेगी, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं कि नफ्स की सख्ती का जिनको मसला है उनकी सख्ती ठीक हो जाए नफ्स की, और जो चाहते हैं कि नफ्स उनका मोटा हो जाए तो उनके लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त है, वो लोग इसको इस्तेमाल करें। जो लंबा करना चाहते हैं तो उनके लिए नहीं है, जब वो ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है। अगर बाद में गालियाँ देंगे मुझे, कोई इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ें इसमें हैं वो आप नोट कर लें। नंबर 1 पे आपने लेना है अतर गुलाब। इसकी मकदार आपने लेनी है सब चीज़ों की। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 ग्राम ले लें। तो अब इसकी मकदार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी मकदार में आपने बनाना हो उतनी मकदार में इसकी मकदार ले सकते हैं। अब अतर गुलाब आपने लेना है 10 ग्राम, अतर मश्क लेना है आपने 10 ग्राम, और अतर हिना लेना है आपने 10 ग्राम, रोगन संदल आपने लेना है 50 ग्राम। बाकी तीनों चीज़ें आपने 10 ग्राम लेनी है और रोगन संदल आपने 50 ग्राम लेना है। इन तमाम चीज़ों को आपने आपस में मिक्स कर लें और एक बोतल में महफूज करके रख लें। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका जैसे पहले बता चुका हूँ मैं, बाकी तालाब इस्तेमाल करते हैं ऐसे ही आपने इसको भी इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले अपने नफ्स पर हल्के हाथ से मालिश करें, इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि रगड़ते बहुत ज़्यादा, इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है। वो तरीका मैं पहले ही बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको तरीका, इसका जो सही तरीका है वो करने का क्या है। उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करें तो आपको इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने इसको सेंटर वाले हिस्से में सिर्फ मालिश करनी है, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा छोड़ देना है। सेंटर में इसके मालिश करें और नीचे नफ्स की नीचे वाली साइड पे मालिश ना किया करें, इसकी साइडों पे और इसके ऊपर से मालिश किया करें। तो इसकी मालिश करने के बाद इसको हवा ना लगने दें और पानी ना लगने दें। आपने ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चूँगा, तब इस्तेमाल करें जब आपको मालूम हो कि अभी आपने जाके सिर्फ सो जाना है, कोई काम कुछ नहीं करना, आपका सिर्फ सोने का टाइम है। तो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करें तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। नफ्स को हवा नहीं लगती और नफ्स को पानी वगैरह नहीं लगता। तो नफ्स में मालिश करें, मालिश करने के बाद जाके आप आराम से सो जाएं। उसके ऊपर अच्छे से कोई कपड़ा वगैरह लपेट लें, उससे वो सेफ्टी होती है, आपके कपड़ों को तेल नहीं लगता। और दूसरा ये होता है कि हवा वगैरह नहीं लगती, क्योंकि नफ्स जब गर्म हो जाता है तो उसके पट्टे गर्म होते हैं। जब आप उसको हवा लगती है एकदम से
तो ठंडी हवा लगेगी तो नफ्स के जो पट्टे हैं वो खींचे जाते हैं, यानी कि वो आपको फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। हम कभी भी किसी भी जगह पे जिस्म के किसी हिस्से भी मालिश करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों के साथ कभी ऐसा तजर्बा हुआ होगा कि जब भी आप मालिश करते हैं उसके ऊपर गर्म कपड़ा या गर्म चादर या आप किसी भी चीज़ से उसको डाप लेते हैं। जब आप धूप के अंदर बैठे हैं तो धूप में बैठे रहते हैं, सर्दियों का मौसम है तो धूप में बैठ जाते हैं कि वो जगह हीट रहे, गर्म रहे वो जगह। तो उसका यही वजह होती है कि वो जब गर्म हो जाती है जगह, उसको जब ठंडी हवा लगेगी तो उसका हमें नुकसान होता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल तब करें जब आपने सोना है। रात को सोने के टाइम पे इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये कम से कम 1 महीना 1.5 महीना इसको 40-45 दिन लाजमी इस्तेमाल किया करें, तब इन चीज़ों का रिज़ल्ट अच्छे से मिलता है। तो इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।